जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस 2026 का रिजल्ट आ चुका है, जिन्होंने भी अपना रिजल्ट नहीं देखा है वो सबसे पहले जाकर के बिहार बोर्ड की साइट पर अपना रिजल्ट चेक करेंगे और जो स्कोर कार्ड बना है वो आप लोग डाउनलोड करके रख लेंगे, क्योंकि जब भी एडमिशन प्रोसेस शुरू होता है तो सबसे पहले स्कोर कार्ड ही मांगा जाता है। तो आज मैं अपने इस वीडियो में बात करूंगी कि रिजल्ट आने के बाद क्या करना होता है, और मैं अपना सारा रियल एक्सपीरियंस दूंगी, क्योंकि मैंने भी डीएलएड 2024-26 के सत्र में किया है। अभी मेरा एग्जाम हुआ है, रिजल्ट आना बचा हुआ है, तो मैं जो भी इंफॉर्मेशन दूंगी वो ऑथेंटिक होगा। इसमें कोई इधर उधर से सुनी सुनाई बात नहीं होगी। जो प्रोसेस मैंने किया है वो ही आप लोगों को बताऊंगी। तो चलिए बताती हूँ कि जब भी रिजल्ट आ जाता है तो रिजल्ट आने के बाद ही आपका एडमिशन नहीं होता है, उसके आगे भी बहुत सारे प्रोसेस करने होते हैं, तब जाके कहीं आपका एडमिशन हो पाता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि रिजल्ट आने के बाद ही हमारा एडमिशन शुरू होने लगता है, तो ऐसा नहीं है। रिजल्ट आने के बाद आपको एक काउंसलिंग का प्रोसेस होता है, जिसको करवाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसके बिना आप एडमिशन का कोई भी प्रोसेस नहीं कर सकते हैं, या फिर कोई भी सरकारी या प्राइवेट कहीं पे भी आप एडमिशन लेने जाएंगे तो बिना काउंसलिंग का प्रोसेस करवाए हुए आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, वो भी चाहे क्यों ना आप स्पोर्ट में ही एडमिशन क्यों ना ले रहे हो। अगर आपने काउंसलिंग नहीं करवाया होगा तो आपका एडमिशन नहीं होगा, इसलिए काउंसलिंग का प्रोसेस करवाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि काउंसलिंग क्या है, क्या होता है, सीएएफ फॉर्म क्या होता है। तो काउंसलिंग जो है एक प्रोसेस है, जो रिजल्ट आने के बाद जब भी आपका नोटिफिकेशन आएगा, अभी तो नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो उस नोटिफिकेशन के अनुसार एक डेट निकलता है कि इतने से इतने दिन तक आपको काउंसलिंग करवाना है। तो काउंसलिंग में नोटिफिकेशन के अनुसार CAF फॉर्म, यानी कि उसका पूरा नाम है कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, भरना पड़ता है। इसके माध्यम से कॉलेज की चॉइस होती है। क्या होती है? कॉलेज की चॉइस होती है। आपको कॉलेज का प्रेफरेंस उसमें उस फॉर्म में जाकर डालना पड़ता है। उसकी भी फीस होती है। मेरे टाइम 500 रुपीज़ लगी थी। अभी नोटिफिकेशन आएगा तो पता चलेगा कि कितनी फीस है। मेरे टाइम 500 लगी थी। तो रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग का प्रोसेस होता है। काउंसलिंग का प्रोसेस के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, उसमें आपको जाकर के पहले कॉलेज प्रेफरेंस देना पड़ता है कि किस कॉलेज में आप अपना नामांकन करवाना चाहते हैं। इसी प्रक्रिया को काउंसलिंग कहा जाता है। इसके माध्यम से आपको कॉलेज का प्रेफरेंस चुनना पड़ता है। इसमें जो भी कैंडिडेट्स हैं वो अपने बेसिक इन्फॉर्मेशन को फिल करते हैं, तब जाकर के काउंसलिंग का प्रोसेस शुरू होता है। इसमें जो डिटेल्स है वो आपके एप्लीकेशन नंबर्स डालने पड़ते हैं, रिजल्ट कितने आए हैं उतने डालने पड़ते हैं, कैटेगरी रैंक कितना आया है, रैंक कितना आया है, ये सारे डिटेल्स डालने पड़ते हैं। आपका वैलिड आधार कार्ड लगता है, 10th 12th का मार्कशीट लगेगा, फोटो लगता है, सिग्नेचर लगता है, कैटेगरी सर्टिफिकेट लगता है अगर आपके पास है या फिर आपका एप्लीकेबल हो। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो CAF फॉर्म भरने के टाइम लगता है। तो फॉर्म भरने से पहले आप लोगों को ये डॉक्यूमेंट सारे इकट्ठे करके रखने हैं कि ताकि आप लोगों को काउंसलिंग करवाने टाइम कोई प्रॉब्लम ना हो। ये सारे डिटेल्स डालने के बाद आप लोगों को कॉलेज प्रेफरेंस डालना पड़ता है। तो कॉलेज प्रेफरेंस में जो भी आपके नज़दीक पड़ते हैं, जो भी आप लोगों को अगर सरकारी कॉलेज में एडमिशन करवाना है तो सरकारी कॉलेज का प्रेफरेंस दे, उसके बाद फिर प्राइवेट कॉलेज का देता है। तो लगभग 1-2, जरूरी नहीं है कि 1-2-3 ही दे सकते हैं, लगभग 20 कॉलेज दे सकते हैं आप लोग अपने प्रेफरेंस में, या फिर उससे ज़्यादा भी दे सकते हैं। मेरे टाइम में 20 तक ही लगा था कॉलेज प्रेफरेंस। उसमें चॉइस आप डाल सकते हैं अपने हिसाब से। कॉलेज का जो प्रेफरेंस होता है उसको डालने के बाद ही आपका फॉर्म सबमिट होगा। उसके बाद ही आपका मेरिट लिस्ट बनता है। तो मेरिट लिस्ट पहले फर्स्ट राउंड बनेगा, सेकेंड राउंड बनता है, फिर थर्ड राउंड बनता है। ये तीनों राउंड बनने के बाद अगर सीट बच जाते हैं तो स्पोर्ट राउंड बनता है। उसके बाद ही प्राइवेट का फिर बनता है। मेरे टाइम पे पहले सरकारी कॉलेज का हुआ था। जितने भी सरकारी कॉलेज थे उसमें फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड हो गया था। स्पोर्ट राउंड होने के बाद ही प्राइवेट का कुछ हुआ था। प्राइवेट सरकारी का सब कुछ हो जाता है तब फिर प्राइवेट का निकलता है। प्राइवेट में फर्स्ट राउंड होते हैं, सेकेंड राउंड होते हैं, थर्ड राउंड होते हैं, फिर तब जाके उसमें भी स्पोर्ट राउंड होते हैं। तो यही काउंसलिंग का प्रक्रिया है। अगर रिजल्ट आने के बाद कोई भी कैंडिडेट, चाहे उसको 90 नंबर आया हो, 100 नंबर आया हो, या फिर 70 नंबर, या फिर 50 नंबर, कितने भी नंबर क्यों ना आया, अगर वो काउंसलिंग नहीं करवाता है तो वो कैंडिडेट कहीं पे भी जाकर के एडमिशन लेने का हकदार नहीं होता है। बिना काउंसलिंग करवाए आप लोगों को डीएलएड में एडमिशन नहीं मिल सकता है। तो इसलिए काउंसलिंग करवाना, रिजल्ट के बाद जब भी आपका नोटिफिकेशन आएगा, रिजल्ट के 1 हफ्ते बाद आपका नोटिफिकेशन आ जाता है CAF फॉर्म भरने का, काउंसलिंग करवाने का, तो उसको भरना बहुत ज़रूरी होता है अगर जिनको भी डीएलएड में एडमिशन लेना है। बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं कि रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग का प्रोसेस नहीं करते हैं और चले जाते हैं एडमिशन के टाइम, तो वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होती है। तब वहाँ पे उनका एडमिशन नहीं लिया जाता है।
तो रिजल्ट आने के बाद आप लोगों को क्या करना है, अभी आप लोग बैठे ना रहें, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद 1 हफ्ता के अंदर में ही काउंसलिंग का जो नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा। तो सब आप लोग अपना जो रिजल्ट है उसको PDF में बना करके रख ले, सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उसको बना ले, और अपने गवर्नमेंट और प्राइवेट जितने भी कॉलेज है उनका ऑफिशियल लिस्ट एक बार देख लें कि कितने कॉलेजेस हैं जो मान्यता प्राप्त हैं। ऐसे बहुत सारे कॉलेज होते हैं जिनका मान्यता प्राप्त नहीं होता है, एडमिशन ले लेते हैं बहुत सारे बच्चे और बाद में उनकी डिग्री का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो आप जितने भी कॉलेजेस हैं बिहार में जहाँ जहाँ आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं उसको एक बार लिस्ट को चेक कर लें कि कौन कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन मेरे नियर बाई है। ये सब प्रोसेस आप करके रखें ताकि जब भी काउंसलिंग का प्रोसेस हो तो आप लोगों को ज़्यादा परेशानी करने की संभावना ना हो। आप लोग कॉलेज प्रेफरेंस सोच समझ कर चुनिएगा, क्योंकि जहाँ पे भी चुनिएगा अगर निकल जाता है तो आपको वहीं पर एडमिशन करवाना पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि बहुत सारे फ़ोन में, व्हाट्सएप में या फिर कहीं से भी मैसेज आता है कि इतने पैसे दीजिए मैं सरकारी कॉलेज दिलवा दूंगा या फिर मैं एडमिशन करवा दूंगा, कम नंबर है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा सावधान रहिएगा, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता था पहले जब ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं थी, मेरिट लिस्ट से सिर्फ 10th-12th के मार्क्स पर ही जब एडमिशन होता था तब ऐसा प्रोसेस होता था। बहुत सारे लोग पैसा दे करके इधर उधर से करवा लेते थे। अब स्पोर्ट में भी पैसा देकर या फिर कहीं पे भी किसी भी तरीके से आप लोगों को पैसा देने की जो भी झांसा दे रहा है, लालच दे रहा है, उसमें नहीं पड़ना है, क्योंकि अब सारी प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन हो गई है। अब कहीं से भी ये सब चीज़ नहीं होता है, इसमें आप ठगे जा सकते हैं। तो किसी को भी कोई डिटेल्स वगैरह ये सब कुछ नहीं दे, OTP पासवर्ड जो भी चीज़ मांगता है वो चीज़ नहीं देना है। सारी डिटेल्स आप लोगों के साथ फ्रॉड भी हो सकता है, तो ये सब चीज़ आप लोगों को नहीं करना है, कोई भी फ्रॉड में नहीं फंसना है। तो यही था रिजल्ट के बाद काउंसलिंग का पूरा बेसिक प्रोसेस। तो आप लोग का भी डीएड का एंट्रेंस एग्जाम में जो भी रिजल्ट आया आप लोग कमेंट करके बताइए अपना मार्क्स। मैं बता दूंगी कमेंट करके कि आप लोगों को सरकारी कॉलेज मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।